हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय जय बल्ले मस्ते, जय ससिकाल, जय आदाब, जय जोहार, जय। दोस्तों, आज जो बताने वाले हैं, हर बार जो पूछता है एग्जाम में, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इस देखा जाए तो यूपी के मेंस पीटी में भी पूछा गया था, यूपी पीसीएस में। तो उसमें जो खास करके जो पूछा गया कर्क रेखाओं से आधारित प्रश्न, जब मैंने देखा सिलेबस को, प्रश्न पत्र को देखा गया, तो हम सोचे क्यों नहीं एक वीडियो आप लोग के लिए हम लेकर के जरूर सामने आते हैं। तो सबसे पहला चीज है जानना है कर्क रेखा। दो तरह की रेखा है, कर्क रेखा और एक मकर रेखा। यही दोनों रेखाओं कारण एक देश दूसरे देशों से क्या करते हैं, बीचों बीच अलग करते, कई धाराएं अलग करते, कई समुद्र अलग करते हैं, कई नदियां अलग दो राज्यों को अलग करते, कहीं ना कहीं कहीं क्या करते हैं, रेखाएं भी एक दो राज्य को क्या करती है, डिफरेंस करती है। इसे खासकर कर्क रेखा की बात जहां तक कहा जाए तो कर्क रेखा को दूसरी भाषा में खासकर इसे उष्णकटिबंधीय रेखा भी कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि कर्क रेखा को दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि कर्क रेखा को दूसरा भाषा में उष्णकटिबंधीय रेखा भी कहा जाता है। भारत को विभाजित करने वाली कर्क रेखा होता है। भारत को विभाजित जो करती, बांटती है अलग देशों को, जैसे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, तो कौन रेखा, कर्क रेखा के जरिए ही क्या होता है, अलग होता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। भारत से एकमात्र कर्क रेखा गुजरती है, सही बात है। भारत से मात्र एक ही कर्क रेखा गुजरती है, दूसरा नहीं गुजरती है। करैया 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जब भारत में प्रवेश करती है तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, तो भारत में जब एंट्री लेती है तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरना पड़ता है। कितने राज्यों से होकर, तो 8 राज्यों से होकर गुजरना पड़ता है। पहला नंबर आता है दामोदर दास, नरेंद्र मोदी, गौतम अडानी, विजय माल्या के घर, यानी गुजरात। कहा, गुजरात। उसके बाद छत्तीसगढ़, कहा, इसके बाद एंट्री कहां लेता है, तो छत्तीसगढ़। तब आ जाते हैं मध्य प्रदेश, एमपी। कहां सर, एमपी सर, मध्य प्रदेश। उसके बाद आता है दीदी, यानी पश्चिम बंगाल। दीदी कहा, पश्चिम बंगाल। तब फिर कहां आता है, राजस्थान, अर्थात सचिन पायलट और अशोक गहलोत की सरकार। कोई दिक्कत नहीं, हालांकि अभी गहलोत की सरकार कांग्रेस की नहीं है, अभी दूसरा आ गया भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद झारखंड प्रवेश करता है, तब इसी का एंट्री कहां होता है, त्रिपुरा में। अंत में आता है मिजोरम में। कहा आता है, मिजोरम की राजधानी किसी को याद है, नहीं याद है तो जाइए। कहा कि उसके बाद जो है, कहा कि सबसे अधिक लंबा अगर देखा जाए कर्क रेखा, तो वह मध्य प्रदेश में। कहां पर, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जब इसका एंट्री होता है, प्रवेश होती है, तो मध्य प्रदेश के 14 जिला होते हुए, कितने जिला होते हुए, 14 जिला में अगर देखा जाए तो भारत में कर्क रेखा का सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में, तो वो है कौन में, मध्य प्रदेश में। टोटल 14 जिला। कह रहा है कि इसका न्यूनतम वाला अगर बात किया जाए, न्यूनतम वाला राज वाला, इसका न्यूनतम वाला लंबाई अगर वाला राज अगर कहा जाए तो वह राजस्थान है। राजस्थान का 2 जिला ही आता है, एक बीकानेर, दूसरा क्या कहते हैं, कोई एक और है जो नहीं पता भी है। कहना सबसे पहले शुरू होता है कहां, ये सबसे पहले गुजरात से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है, देखिए हम सीरियल आपको सेट किए हैं। सबसे पहले कहां से, गुजरात, गुजरात के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद झारखंड, झारखंड के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर भी वही बात कर रहा है कि सबसे पहले इसकी शुरुआत होती कहां से, तो गुजरात से ही शुरुआत होती है। करिए सबसे अंतिम में कहा, मिजोरम में। देखिए मिजोरम को हम कुछ अलग हिसाब से घेर दिए हैं, चौथाई डब्बा से ना।
शुरू वाला डब्बा को भी हम घेर देते हैं चौथाई से। शुरू और अंतिम, शुरू कहां से, कर्क रेखा, तो गुजरात से, खत्म कहां, तो मिजोरम से। कोई दिक्कत? कर्क रेखा को जो है 2 बार काटने वाली नदी, तो वो नदी है महानदी। कौन नदी है? महानदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक मध्य प्रदेश में, दूसरा गुजरात में। इसका मतलब है कि दोस्तों महानदी गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से होकर गुजरता है, तभी तो काटता है 2 राज्यों में। पहला कहां? मध्य प्रदेश में, दूसरा गुजरात में। तो 2 राज्यों में क्या करती है? काटती। किसको? कर्क रेखा को, महानदी। तेरा इसके सबसे नजदीकी शहर उदयपुर। कहां? उदयपुर। उसके बाद त्रिपुरा, ये सब जो है बहुत नजदीकी शहर है। अगर कर्क रेखा सबसे दूर का कोई शहर है तो उसका नाम एकमात्र है जो बिहार से टूटकर अलग हुआ, उड़ीसा। उसकी राजधानी कहां? भुवनेश्वर। कहां? भुवनेश्वर। बहुत खतरनाक है ये। जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, ये भी नीतीश कुमार के दोस्त है। देखिए तो ये लगातार बहुत लंबा समय से है, खूब वो 6-7 बार लगता है कि शपथ ग्रहण कर ले। इस बार जीके में पूछ दिया था कि बिहार का कौन मुख्यमंत्री लगातार 9 बार शपथ ग्रहण किए हैं, तो सब लड़का की बात पता था कि नीतीश कुमार हो सकता है। अब मार दिया लेखवा सब, खूब अच्छा से मारा है, अच्छा बात है। कहे यह विश्व भर में टोटल 17 राज्यों से हो, 17 देशों में क्या करती है? एंट्री लेती है। कर्क रेखा जो कितने देशों में? तो 17 देशों में क्या करती है? होकर के गुजरती है। सबसे पहला आ जाता है आपका भारत। भारत तो है ये है। दूसरा बात, भारत का एक छोटका बेटवा है, उसका नाम है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। उसके बाद आता है वर्मा, इसका नाम चेंज करके भी म्यांमार कर दिया। क्या कर दिया? म्यांमार। उसके बाद नाइजीरिया, कहां कर दिया? नाइजीरिया। उसके बाद माली, लीबिया, मैक्सिको। मैक्सिको भी देश, फूल की खेती के लिए काफी प्रसिद्ध जगह है मैक्सिको। माली खतरनाक। लीबिया, लीबिया की राजधानी कोई नहीं पता है, बताएंगे लीबिया की राजधानी कहाँ है। तो लीबिया। उसके बाद मारितानिया, मारितानिया में के भी जो राष्ट्राध्यक्ष है उसको बुलाया गया था, कहाँ? G20 मीटिंग में मोदी जी अपने साथ बुलाए थे। चीन, चीन का मतलब सी जिनपिंग। बहमास, बहमास, हमास ये सब सुनबे क्यों होंगे, तो हमास यहाँ नहीं होगा बल्कि बहमास। अल्जीरिया, ओमान, दक्षिणी ओमान सुनबे क्यों है? ओमान। इस सब देशों में क्या करता है? कर्क रेखा क्या करती है? गुजरती है। दोस्तों यहां तक तो ठीक है, अगला भी फिर देखिए, अगला दूसरा चीज होगा।